हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे उड़ान मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में। चैप्टर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 10 में हम लोगों ने देखा ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा सत्याग्रह, फिर हम लोगों ने देखा रॉलेट एक्ट आया था। ठीक, रॉलेट एक्ट में सैफुद्दीन और सत्यपाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे, वहाँ ओपन फायरिंग कर दिया गया बाय माइकल डायर। ठीक है, फिर नाइटहुड वापस कर दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर हम लोगों ने देखा कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में क्या इंडियंस थे? हाँ, 3 इंडियंस थे। ठीक है, उसके बाद डायर को मतलब इनके काम को, इनके एक्शन को कंडेम किया गया, बट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक, डिसिप्लिनरी एक्शन इनके ऊपर नहीं हुआ, इन्हें वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था। चलो, अब हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने अनाउंस किया था 1920 में। तो आज हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले ऊपर 3-4 बुक का नाम है, जैसे कॉमरेड। कॉमरेड कौन लिखते थे? जिन्ना, हम लोग पहले कर चुके हैं। कॉमरेड जिन्ना लिखते थे। अल हिलाल अब्दुल कलाम जी। जमींदार जाफ़र अली के द्वारा ये लाया गया था। जाफ़र अली लेके आए थे जमींदारी। जमींदारी मतलब जमींदार जो जर्नल था, ठीक है, वो कौन उसको लिखते थे या कौन उसके एडिटर थे? जाफ़र अली। ठीक है, हमदर्द भी जीना लेके आता था। ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द दोनों जीना लेके आता था। अल हिलाल अब्दुल कलाम। चलो आगे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, दो इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इशूज, बोथ वेयर एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट। दोनों का अलग अलग रीजन था, ठीक है, बट दोनों एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट था। एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट मतलब दोनों इंपीरियल गवर्नमेंट के खिलाफ था। ठीक है, दोनों मूवमेंट जो था वो इंपीरियल गवर्नमेंट के खिलाफ था। ड्यूरिंग 1920-1922 दिस टू मूवमेंट्स वेयर यूनाइटेड अंडर गांधी जी। गांधी जी के अंदर ये दोनों मूवमेंट सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने दोनों को यूनाइट कर दिया। ठीक, चलो खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, पहले ये देखते हैं। द खिलाफत मूवमेंट 1919 एंड 1920 वाज ए मूवमेंट टू एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट फॉर द खलीफा ऑफ टर्की। ठीक, टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा इन टर्की अगेंस्ट द एलाइड पावर, पर्टिकुलरली ब्रिटेन। अब हो क्या रहा था ना, वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन था और एक तरफ टर्की की ग्रुप थी। ठीक, तो ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे ब्रिटेन के साइड वाले कि जो टर्की का खलीफा है उसे हटा दिया जाए, उसे डिथ्रोन कर दिया जाए टर्की में। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट सारे मुस्लिम्स कम्युनिटी जो थी पूरे दुनिया में, वो खलीफा तो, टर्की के खलीफा तो अपना लीडर, रिलीजियस लीडर मानते थे। ठीक, तो अगर आप ब्रिटेन इसे हटाएंगे, डिथ्रोन करेंगे, तो क्या होगा? पूरे मुस्लिम कम्युनिटी आपके खिलाफ आ जाएगी। चलो ठीक है। एज टर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गई। द एलाइज इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑन इट। ठीक है, टर्की के ऊपर एलाइज फोर्सेस ने स्ट्रिक्ट टर्म्स लगाया और टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। टर्की को तोड़ दिया गया अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और खलीफा को जो है उसे रिमूव कर दिया गया। फाइनली खलीफा को एलाइड पावर्स ने मिलकर रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार गया। आगे चलते हैं। खिलाफत कमेटी बनी, ठीक, 1919 में बनी। किसने बनाया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने बनाया। मौलाना आज़ाद भी थे, अजमल खान भी थे, हर्षद मोहानी भी थे, लेकिन शौकत अली, मोहम्मद अली, ये 2 ब्रदर्स, अली ब्रदर्स हैं, ये 2 अली ब्रदर्स ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाया। तो ध्यान देना है कि खिलाफत कमेटी गांधी जी ने नहीं बनाया है, ठीक है, ये बनाया है अली ब्रदर्स ने। ठीक, इसको कौन फॉर्म किए थे? अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली। कब? 1919। हाँ, इसके मेंबर थे अजमल खान, हसरत मोहनी, मौलाना आज़ाद भी। ठीक है, तो खिलाफत इशू हम लोग देख लिए कि वर्ल्ड वार चल रहा था।
ठीक, एलाइड फोर्सेस चाहती थी कि जो टर्की का खलीफा है उसे डिथ्रोन कर दिया जाए। ठीक, बट अगर आप ऐसा करोगे तो सारी मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है वो खलीफा तो अपना लीडर मानती है। ठीक, तो अगर इसे डिथ्रोन आप करोगे, इसे हटाओगे, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आपके अगेंस्ट आ जाएगी। फाइनली जाकर वर्ल्ड वार 1 में टर्की हार गया और उसे अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद जो खलीफा थे उन्हें रिमूव कर दिया गया। ठीक, इसीलिए खिलाफत कमेटी बनाया गया बाई शौकत अली एंड मोहम्मद अली। डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम दोनों साथ में डेवलप कैसे हुई? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाए गांधी जी ने। खिलाफत कमेटी बनाया शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स ने बनाए, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ये गांधी जी ने बनाया। ध्यान देना है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ये भी 1919 में ही बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन सिर्फ खिलाफत कमेटी आए तो अली ब्रदर्स ने बनाया था। ठीक, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बना? 1919। खिलाफत वाला मूवमेंट समझ में आ गया, टर्की का खलीफा वाला मैटर है। ठीक, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, गांधी जी वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ तो गांधी जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। एक मिस्टेक हुआ यहाँ। ठीक है, खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स ने ही बनाया था। ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है ना, ये इसका मीटिंग है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और अब कॉन्फ्रेंस का कोई तो प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट बना दिया गया था गांधी जी को। ठीक है, चलो, तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया गया था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसका प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया गया था। बनाए, इसका फॉर्मेशन सब अली ब्रदर्स नहीं किए थे। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक, खिलाफत कमेटी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, हर एक साल होता था। तो जो पहला कॉन्फ्रेंस था 1919 में जब खिलाफत कमेटी बनी, तो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट किसे चुना गया? गांधी जी को। ठीक है, अलग अलग नहीं है, सेम ही है। फॉर्मेशन शौकत अली, मोहम्मद अली किए थे और पहले कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट गांधी जी बने थे। तिलक was opposed to having an alliance with leaders over religious issue and he was not sure of सत्याग्रह as an instrument in politics। ठीक है, तिलक नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों मिक्स हो। क्यों? तिलक सोच रहे थे कि खिलाफत जो है ना ये रिलीजियस इशू है, ठीक, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इशू को रिलीजियस इशू से नहीं मिलाया जाए, दोनों को अलग अलग रखा जाए, ऐसा तिलक चाह रहे थे। ठीक, तिलक इसके सपोर्ट में नहीं थे, ये अलायंस बनाने के ये अपोज कर रहे थे कि भाई दोनों को मत मिलाओ। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत को अलग अलग रहने दो, क्योंकि खिलाफत रिलीजियस इशू है और नॉन कोऑपरेशन पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से कौन है जो मिक्सिंग ऑफ दिस बोथ मूवमेंट को अपोज कर रहे थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये नहीं चाह रहे थे दोनों मिक्स हो, बट गांधी जी दोनों को मिक्स करके चलना चाह रहे थे। कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। ठीक, ये जो पॉलिटिकल एक्शन का फॉर्म था दोनों को मिक्स होके चलने का, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत, ये कांग्रेस के अंदर भी एकजुटता नहीं थी इसे लेकर। हाउएवर इट सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑन खिलाफत मूवमेंट बिकॉज, एकजुट नहीं थे फिर भी इसे सपोर्ट किए। क्यों? पहला, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों साथ आकर एकजुट होकर लड़ेंगे। खिलाफत जो टर्की में खलीफा को हटा दिया गया था, उससे मुस्लिम कम्युनिटी नाराज थी। और इधर जालियांवाला बाग जो हुआ था, जहां निहत्ते आम सिविलियन पर गोली चलाई गई थी, उससे भी हमारे सोसाइटी में उस टाइम से सोसाइटी में नाराजगी थी। तो दोनों साथ मिलके आएंगे तो एक तो मास ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और दोनों को जब दोनों रिलीजन साथ होके चलेंगे तो ये एक यूनिटी भी दर्शाएगा। इट कैन ब्रिंग मुस्लिम मासेस इनटू नेशनल मूवमेंट, और ये पहला मौका मिला गांधी जी को कि मुस्लिम कम्युनिटी को नेशनल मूवमेंट में लाया जाए। ठीक, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी को नेशनल मूवमेंट में लाया जाए। ठीक, अभी तक मास लेवल पर वैसे मुस्लिम नहीं दिख रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर वेर प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट
इट वॉज ए वे फॉर मासेस टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट। एक और, अगर आप दोनों मिल के आएंगे तो एक ये तरीका होगा कि अपना नाराजगी दिखाने का एक ये जरिया बनेगा, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मुस्लिम लीग ऑल्सो सपोर्टेड दिस मूवमेंट। क्या मुस्लिम लीग ने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया? हाँ। अपोजिशन में कौन थे? तिलक। ठीक है, तिलक नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत को मिलाकर चला जाए। चलो, इवेंट्स क्या क्या हुआ था लगातार 1920 में ये देख लेते हैं। चलो, पहले ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुआ टर्की के साथ। इसमें टर्की को बिल्कुल डिसमेंबर कर दिया गया था। ठीक, फिर तिलक पास अवे 1920 में तिलक जी का देहांत हो गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी स्टार्टेड कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ठीक है, चलो 31 अगस्त 1920 को मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। सितंबर में क्या हुआ? कलकत्ता में स्पेशल सेशन बुलाया गया। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम डेट इंक्लूडेड मेथोडोलॉजी ऑफ बॉयकॉट। नॉन कोऑपरेशन, अब नॉन कोऑपरेशन में क्या क्या हो रहा था जो देखो। नॉन कोऑपरेशन में था कि हम आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक, कोऑपरेशन नहीं रहेगा हमारे बीच में। तो कैसे? हम आपके जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं उसे बॉयकॉट करेंगे, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे, आर्मी को बॉयकॉट करेंगे, पुलिस को बॉयकॉट करेंगे, और भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस हैं तो वहाँ भी बॉयकॉट होगा। ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं पे करेंगे, यहाँ भी कोऑपरेशन नहीं। फॉरेन क्लोथ यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी यूज करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट करेंगे, बट सीआर दास ये नहीं चाहते थे। ठीक है, लीकर प्रोहिबिशन, हम लीकर को प्रोहिबिट करेंगे। तो किस तरह के नॉन कोऑपरेशन दिखाया गया कि भाई हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम पुलिस में नहीं जाएंगे, आपका टाइटल आप कोई दिए हो तो उसे वापस कर देंगे, फॉरेन क्लोथ नहीं यूज करेंगे, स्वदेशी यूज करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी हम बॉयकॉट करेंगे। यह था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिसंबर 1920 में 1920 का नागपुर सेशन हुआ। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडोर्स्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, thus committing for the extra constitutional mass struggle. Congress working committee of 15 members were set up to lead the Congress. कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सेटअप किया गया 1920 में। ठीक है, क्यों? कांग्रेस को लीड करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सेटअप किया गया। प्रोविंशियल कमिटीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, वार्ड कमेटी बनाया गया, प्रोविंशियल कमेटी बनाया गया। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी अपना सपोर्ट कांग्रेस को दिखा रहे थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, एनी बेसेंट, GS कापाडे, BC पाल, बिपिन चंद्र पाल लेफ्ट द कांग्रेस एज दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, BC पाल, ये लोग कांग्रेस को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल हो, कॉन्स्टिट्यूशन से चले और लॉ से हम लोग चले। ठीक, फाइनली सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडेड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को फाउंड किया। सम ऑफ इट्स प्रोमिनेंट लीडर, और कौन कौन इससे जुटे हुए थे? तो तेज बहादुर सापरू, S श्रीनिवास शास्त्री, MR जयकर। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नागपुर सेशन हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर के साथ, जो कांग्रेस को लीड करेगी। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, BC पाल, ये सब कांग्रेस छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल चाहते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाउंड किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने फाउंड किया? SN बनर्जी ने। कब किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के टाइम पे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन किसने फाउंड किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन फाउंड किया था। चलो आगे चलते हैं। अदर एक्टिविटीज और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम क्या हो रहा था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर ऑर्गेनाइज अंडर आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या कर रहे थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फाउंड कर रहे थे, बना रहे थे। चलो,
इसी टाइम पर अलीगढ़ का जामिया मिला भी बना, काशी विद्यापीठ भी बना, बिहार विद्यापीठ, सारा विद्यापीठ जो एजुकेशनल के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया वो सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम ही बनाया गया था, ध्यान रखना। ठीक, अगर नहीं पता हो एग्जैक्टली, अगर ऑप्शन में दिखे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था। चलो आगे चलते हैं। तिलक स्वराज फंड, तिलक जी एक्सपायर कर गए थे 1920 में। ठीक, तो 1920 में तिलक जी एक्सपायर कर गए हैं, तो तिलक स्वराज फंड बनाया गया। ठीक, जिसमें 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हुई थी। फाइनली पूरा 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ था, जिसमें वुमेन ऑफ इंडिया ऑफर्ड देयर ऑर्नामेंट्स टू द फंड। अब उनके पास तो कैश होता नहीं था, तो देने के लिए क्या था, तो उनके पास जो भी ऑर्नामेंट्स हुआ करती थी ना, वो फंड में, तिलक स्वराज फंड में वो दे दी। ठीक, तो ऐसे वुमेन सपोर्ट भी देखने को मिला। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स गेव कॉल टू मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी एट इट वाज अनरिलीजियस। अली ब्रदर्स ने बोला सारे मुस्लिम कम्युनिटी को कि आप आर्मी से रिजाइन कर दो। क्यों? क्योंकि वो अनरिलीजियस है। ठीक है, तो इसके बाद अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक, असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक कहाँ हुआ था? असम में हुआ। कौन इसके लीडर थे? तो जेएम सेनगुप्ता, जेएम सेनगुप्ता असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक के लीडर थे। और ये स्ट्राइक कब हुआ था? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हुआ था। इससे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि टी प्लांटेशन स्ट्राइक, 2 क्वेश्चन में नहीं, सेम एक ही पूछेगा कि टी प्लांटेशन स्ट्राइक कब हुआ था, किस टाइम पीरियड में? तो 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हो रहा था। या तो ये मूवमेंट ही पूछेगा बेसिकली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक कब हुआ था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। जेएम सेनगुप्ता इसके लीडर थे। और भी काफ़ी सारी मूवमेंट हो रही थी, जैसे अवध किसान मूवमेंट, जैसे एका मूवमेंट यूपी में 1921 हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एका मूवमेंट। ठीक है, अवध किसान मूवमेंट। मोपिला रिवोल्ट मालाबार रीजन में 1921 में हुआ था। ठीक, केरला में। और सिख एजिटेशन भी हुआ था पंजाब में। ठीक, ये सारा मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन के टाइम हो रहा था। ठीक, एका मूवमेंट 1921, मोपिला केरला में 1921, अवध किसान मूवमेंट, सिख एजिटेशन सारा 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम ये सब हो रही थी। मई 1921 टॉक्स बिटवीन गांधी और रेडिंग। ठीक, गांधी और रेडिंग के बीच में बातचीत हुआ। वॉलंटियर कॉप्स वेयर डिक्लेयर्ड वॉलंटियर कॉप्स वेयर डिक्लेयर्ड पब्लिक मीटिंग वाज बैंड। पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया गया था। ये सारा चीज़ हो रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा नॉन कोऑपरेशन में? नॉन कोऑपरेशन में देखा कि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम सपोर्ट देखने को मिला। कैसे? जो खलीफा थे टर्की के, उन्हें हटा दिया गया था, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ थी। उसके बाद शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस हुआ 1919 में, जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया गया। तिलक अपोज कर रहे थे कि रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर को ना मिलाया जाए। ठीक, मिक्स करने से दोनों को साथ में लाने से, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को साथ में लाने से क्या क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी देखने को मिली। एक अपॉर्चुनिटी बना कि जहां हिंदू मुस्लिम साथ में आ सके। ठीक, मुस्लिम मासेस को मेन नेशनल मूवमेंट में लाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये। मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल। ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुआ था 1920 में, जिसमें खलीफा टर्की को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया गया। तिलक 1920 में एक्सपायर कर गए, हमारे बीच में नहीं रहे। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया 1920 में। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? टाइटल्स को बॉयकॉट कर देंगे, सिविल सर्विस में नहीं जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, फॉरेन क्लॉथ नहीं यूज करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट कर देंगे। नागपुर सेशन हुआ 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम नागपुर सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 मेंबर बनाया गया जो कांग्रेस को लीड करेंगे। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये सब नाराज थी। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे थे ये लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया 1920
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। और क्या हो रहा था, इसमें काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम किया गया था। तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। असम टी प्लांटेशन स्ट्राइक, जेम्स एंड गुप्ता देख रहे थे। अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मोपला रिवोल्ट, ये सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम ही हो रहा था। ठीक है, मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट, वुमेन, पीजेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबका साथ मिला था। मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास भी थी, स्टूडेंट भी थे, पीजेंट भी थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिला था। उसके बाद हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922। अभी तक क्या देखे हम, 1919 में खिलाफत कमेटी बनाया गया, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब 1922 में क्या होगा, यहाँ हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। चलो देखते हैं क्या था ये। पार्टिसिपेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लैश्ड विद द पुलिस, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन एंड सिविलियंस एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। चौरी चौरा कहाँ है, पहले ये देखेंगे। यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था, ये हुआ था यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्या हुआ था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग एक पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे। यहाँ उनकी पुलिस से बहस हो गई, हाथापाई हो गई। हाथापाई में क्या किए ये लोग कि वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था उसे जला दिए। उस दरमियान 22 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, चलो 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। अब देखते हैं 1921 कैसे ये क्रोनोलॉजी में चला। अहमदाबाद सेशन 1921 में हुआ था। CR दास वॉज द प्रेसिडेंट वाइल स्टिल इन जेल। हाकिम अजमल खान वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट। 1921 में अहमदाबाद सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट CR दास थे जेल से। ठीक है, तो अब जेल में थे तो इनके जगह अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। गांधी जी इसके सोल अथॉरिटी थे ऑन दिस इशू। चलो ठीक है, 1922 में ये इम्पोर्टेंट था। अजमल एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंटेड गांधी एज द सोल अथॉरिटी ऑन दिस। हाँ, Feb 1 1922 गांधी threatened to launch civil disobedience for Bardoli, Gujarat if political prisoners were not released and press control were not released। ठीक है, 1922 के फरवरी 1 को गांधी जी ने यह वार्निंग दिया था, किसको, ब्रिटिशर्स को, कि हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अगर अब पॉलिटिकल प्रिजनर और प्रेस कंट्रोल को रिलीज़ नहीं करते हो, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है आपके पास सारे को रिलीज़ करो, जो प्रेस पे कंट्रोल करके रखे हो इसको रिलीज़ करो। अगर ये रिलीज़ नहीं किए तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ये वार्निंग किसने दिया, गांधी जी ने दिया। ठीक, फिर क्या हुआ अभी तक देखें हम। अहमदाबाद सेशन हुआ जिसमें CR दास प्रेसिडेंट थे, ये जेल में थे, इसलिए अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। 1922 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने का ये बताया, वार्निंग दिया ब्रिटिशर्स को। फिर 1922 में क्या, एजिटेटेड क्राउड टॉस द पुलिस स्टेशन। 5 फरवरी को, 1 फरवरी को वार्निंग दिया, 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा। ठीक है, चलो फरवरी 12 को कांग्रेस लीडर मेट एट बरदोली में कांग्रेस की मीटिंग हुई। 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी को गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने यह फैसला किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम वापस ले लेंगे, एज ही फेल्ट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। उन्हें लगा कि यहाँ के लोगों जो लोग पार्टिसिपेंट थे उन नॉन वायलेंस का मतलब वो लोग नहीं समझ पाए और वायलेंट तरीके से एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ठीक है,
गांधी जी ने बोला कि अब नॉन कॉपरेशन वापस हो गया, अब तुम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करो, ठीक, खादी बनाओ, अनटचेबल्स को वो करो, उसके लिए फाइट करो, ये सब अब मूवमेंट नहीं चलेगा, अब तुम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। मार्च 10, 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर ले गया एंड ट्रायल लेड एट अहमदाबाद, ए प्रिजन ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, इन्हें 6 साल की जेल हुई 1922 में। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन जी केलकर, जी एस खापाडे, एस श्रीनिवासन फाउंड द स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी कब बनाया था, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए थे गांधी जी, तो ठीक है, तो उसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास बोल रहे थे नहीं वापस मत लीजिए, ठीक, ये लोग अगेंस्ट थे, लेकिन गांधी जी बोले नहीं भाई, वायलेंस हो गया है, यहाँ के लोग को नॉन वायलेंस पता ही नहीं है, ठीक है, हम बोले थे नॉन वायलेंस तरीके से करने, यहाँ ये लोग पुलिस स्टेशन ही जला दिया। तो गांधी जी किसी के नहीं सुने और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, ठीक। ये देखो पार्टिसिपेंट जो था ना, इंडिया में इतना बड़ा मूवमेंट में पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ था, जिसमें मिडिल क्लास भी थी, जिसमें बिजनेस क्लास भी थी, स्टूडेंट भी था, वुमेन भी थी, पीजेंट भी थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी चल रहा था। तो ये बहुत अच्छा मौका था कि ब्रिटिश के ऊपर और प्रेशर डाला जाए, इसलिए मोतीलाल नेहरू, सी आर दास नहीं चाहते थे कि यह वापस लिया जाए, बट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब ये लोग नाराज हो गए, करने को कुछ था नहीं, ठीक है, गांधी जी बोल दिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, खादी बनाओ, अनटचेबल्स को प्रमोट करो। अब मोतीलाल नेहरू, सी आर दास बोले ना ना ये सब नहीं चलेगा, स्वराज पार्टी बनाएंगे, हम अपना अलग पार्टी बना रहे हैं, ठीक है। तो स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया। क्यों बनाया? दे वेयर इन फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो सडनली विड्रॉ कर लिया गया, तो फ्रस्ट्रेशन में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने स्वराज पार्टी बनाया। और कौन कौन जुटे थे? एस श्रीनिवासन भी थे, के जी एस खापाडे भी थे, एन सी केलकर भी थे, ठीक है। तो देखो आगे 1922 में क्या हुआ? 1922 में खिलाफत मूवमेंट हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस एज पीपल ऑफ टर्की रोज अंडर मुस्तफा कमल पाशा डिप्राइव्ड द सुल्तान ऑफ द पॉलिटिकल पावर, टर्की वाज मेड ए सेकुलर स्टेट, ठीक। खिलाफत मूवमेंट को फिर 1922 में ये धीरे धीरे वो होने लगा, जो रेलिवेंस खोने लग गया, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट ने अपना रेलिवेंस खो दिया, अब बचा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इससे सपोर्ट कम होने लगी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट अपना रेलिवेंस कम होने लगा, तो धीरे धीरे खिलाफत मूवमेंट बंद होने लग गया, ठीक। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ था, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट तो अपना रेलिवेंस खो दिया, ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण खिलाफत मूवमेंट ने अपना रेलिवेंस खोया? तो इंडियन मुस्लिम्स क्या चाहते थे? इंडियन मुस्लिम चाहते थे कि टर्की में जो खलीफा का पोजीशन है ना वो बना रहे, ठीक। बट हुआ क्या, वर्ल्ड वार 1 के बाद ये पोजीशन को ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ये पोजीशन को ख़त्म कर दिया गया। और किनके द्वारा? वहाँ के जो मुस्तफ़ा ये थे ना, क्या कहाँ गया, मुस्तफ़ा कमल पाशा, इनके अंडर यही लीडर थे उसमें टर्की के, ठीक है। तो टर्की का लीडर ही जब पोजीशन को ख़त्म कर रहा है, खलीफा के पोजीशन को ख़त्म कर रहा है, तो फिर रेलिवेंस उसका रह किया गया इंडिया में, जब वो पोजीशन ही ख़त्म हो गया। अब लड़ उसी के लिए रहे थे ना, इंडियन मुस्लिम्स का डिमांड क्या था कि खलीफा का पोजीशन बना रहे और इसका पद भी बढ़े, ठीक है, इनको पावर भी प्रोवाइड किया जाए। बट हुआ क्या, खलीफा का पोजीशन ही ख़त्म कर दिया गया, अभी पोजीशन है ही नहीं, तो अब है ही नहीं तो लड़ाई किस बात का, ठीक है। तो धीरे धीरे खिलाफत मूवमेंट अपना रिलीवेंस इस तरह से खोने लग गया था। चलो 1924 में फाइनली खलीफेट वाज एबोलिश्ड, देखो है ना, 1924 में खलीफेट को एबोलिश कर दिया गया। अब खलीफेट एबोलिश हो गया तो खिलाफत मूवमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं रहा। चलो, तो ये चैप्टर 11 हम लोग देख लिए। अब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चैप्टर 11 में हम लोग क्या देखें? चैप्टर 11 में हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, खिलाफत कैसे स्टार्ट हुआ। खिलाफत का क्या मैटर था? टर्की का खलीफा को सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वार 1 के बाद, इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक।
और नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि टाइटल्स नहीं यूज़ करेंगे, सिविल सर्विस में नहीं जाएंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, फॉरेन ग्रोथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल सबको बॉयकॉट करेगा इंडिया। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 15 मेंबर को कांग्रेस को लीड करने का काम दिया गया। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का फॉर्मेशन किया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिशिपाल, ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए रहे थे क्योंकि ये लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल स्ट्रगल किया जाए। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई गई 1920 में, ठीक है, जैसे जामिया मिलिया, काशी विश्व विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। स्वराज फंड बनाया गया जिसमें वुमेन जो थी वो अपना ऑर्नामेंट्स दान दे रही थी। अली ब्रदर्स बोले मुस्लिम को कि भाई तुम लोग आर्मी छोड़ दो। क्यों आर्मी छोड़ दो? क्योंकि वो अनरिलीजियस है। ठीक, तो ये बोलते के साथ ही इनको उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बोले अली ब्रदर चलो जेल चलो। असम टी प्लांटेशन कब हुआ था? ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम हुआ था। लीड कर रहे थे जेम्स सेनगुप्ता असम में। ठीक, इसके अलावा और भी काफ़ी सारा मूवमेंट चल रहा था, जैसे अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मोपिला रिवोल्ट, सिख एजिटेशन। ठीक, गांधी और रीडिंग के बीच में बातचीत चालू हुआ 1921 में। रीडिंग थे। 1920 में अगर पूछ देगा कि कौन था वाइसरॉय, तो वो थे रीडिंग। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट, वुमेन, पीजेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी सब देखने को मिल रहा था। इसी बीच में हो गया चौरी चौरा। चौरी चौरा कब हुआ? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहाँ है चौरी चौरा? तो ये यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। हुआ क्या था? हुआ था कि वो चल रहा था, मतलब स्ट्रगल चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वो पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे। वहाँ उनकी बहस हो गई। उसी बहस के बीच में वो पुलिस स्टेशन को जला दिए। 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। ठीक है, चलो अब गांधी जी क्या बोल रहे थे? गांधी जी बोल रहे थे नॉन वायलेंस, अब आप कर दिए वायलेंस। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी गुस्से में वापस ले लिए। बोले ना ना वापस, यहाँ के लोगों को नॉन वायलेंस समझ ही नहीं आता। ठीक, तो गांधी जी इसको वापस ले लिए। अब करने को कुछ बचा ही नहीं, तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने क्या बोला कि भाई वापस मत लो। ठीक है, गांधी जी को बताया वो ये लोग नाराज थे कि गांधी जी को बोल रहे थे कि वापस मत लीजिए अभी। ठीक है, बट वो विड्रॉ कर लिए और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया। स्वराज पार्टी किसने बनाया? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाया। कब बनाया? 1922 में बनाया। ठीक है, 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो 1922 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी बनाया। फिर धीरे धीरे खिलाफत मूवमेंट भी अपना रेलेवेंस खोने लग गया क्योंकि खलीफत का जो पोजीशन था उसे एबॉलिश कर दिया गया। तो ये भी खत्म। तो ये देखें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो गया और कैसे ये खत्म हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ हुआ था? बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी इधर तो डरा ही रहे थे कि भाई तुम वो कर दो, अगर सारे प्रिजनर्स को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। ठीक, और बाद में जाके फाइनली उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया 1930 में। 1930 में ना, हाँ। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, चैप्टर नंबर 12 के साथ। चलो।